अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, टाइटल से आप जान चुके होंगे कि आज हम 5वीं जमात की माहौलियाती मुताला का बाब नंबर 12 अनासिर, मुरक्कबात और आमिज़े का दूसरे हिस्से के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी आमिज़ा किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे और साथ ही इस बाब की जो भी मशक़ें हैं उसे भी हम आज हल करेंगे। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखें, यानी हिस्सा 1 को जरूर देखें ताकि आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिल सके और उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में आपको मुहैया करवाएंगे। तो चलिए अब आमिज़े के बारे में जानते हैं। पहले तो हम आमिज़े के लिए एक मिसाल ले लेंगे और उसी की मदद से आमिज़ा क्या है जानते हैं। आमिज़े के लिए सबसे बेहतर मिसाल है हवा। आप जानते हैं कि हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैर आमिल गैसें वगैरह पाई जाती हैं जो अंसर भी है और मुरक्कब भी। जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को हवा से अपने जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड नाक से खारिज करते हैं तो हवा में ही खारिज करते हैं। तो इस तरह हमें जो गैसें जरूरत है और जो गैर जरूरी है वो सभी गैसें हमें हवा से ही मिल रही हैं, यानी ये गैसें कीमियाई तौर पर मुत्तहिद नहीं हैं बल्कि सिर्फ तिबी तौर पर मुत्तहिद हैं। ठीक, तो इस तरह अगर 2 या 2 से ज्यादा चीजें, चाहे वो अनासिर हो या मुरक्कब हो, किसी भी तनासुब में मिलाए जाते हैं जबकि उनमें कोई कीमियाई तब्दीली वाक़ई नहीं हो और वो अपनी निजी खासियत बरकरार रखते हों, तो ये मिलावटी शय को हम आमिज़ा कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि हमने पहले ही कहा था, हवा है, इसके अलावा मिट्टी, रेत, चिकनी मिट्टी, कई किस्म के नमकियात और पौधों और हैवानों के बाकियात का आमिज़ा है। तो चलिए अब हम मुरक्कबात और आमिज़ों में जो मेजर डिफरेंसेस हैं, फर्क हैं, इम्तियाज हैं, इनको जानेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कॉलम है मुरक्कबात और आमिज़ों का। मुरक्कबात में सबसे पहला पॉइंट है कि जब 2 या 2 से ज्यादा अनासिर कीमियाई तौर पर मुत्तहिद होते हैं तो मुरक्कब बनता है। इसी तरह जब 2 या 2 से ज्यादा अनासिर या अशिया तिब्बी तौर पर मिलाए जाते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखें, तिब्बी तौर पर, और मुरक्कबात में कीमियाई तौर पर। तो जब 2 या 2 से ज्यादा अशिया तिब्बी तौर पर मिलाए जाते हैं तो आमिज़ा बनता है। ठीक, इसी तरह दूसरा मेजर फर्क है कि मुरक्कब के अज्जा एक मुकर्ररा तनासुब में मिलाए जाते हैं जबकि आमिज़े के अज्जा किसी भी तनासुब में मिलाए जा सकते हैं। तीसरा नुक्ता है कि मुत्तहिद होने के बाद, यानी मुरक्कब में जो अनासिर हम मुत्तहिद कर रहे हैं तो वो मुत्तहिद होने के बाद मुरक्कब के अज्जा की असली खासियत बाकी नहीं रहती, जबकि आमिज़े के अज्जा की खुसूसियात मुत्तहिद होने के बाद भी बाकी रहती हैं। इसी तरह आखिरी फर्क है, मुरक्कब के अज्जा मामूली तरीके पर आसानी से अलग नहीं किए जा सकते। मिसाल के तौर पर पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, जबकि आमिज़े में अज्जा को मामूली तरीके पर आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। इस तरह ये मुरक्कबात और आमिज़े के डिफरेंसेस हैं। चलिए अब अनासिर, मुरक्कबात और आमिज़े के जो तीनों हालतों में पाए जाते हैं, ठोस, माया और गैस, इनकी एक एक मिसाल ले लेते हैं। अंसर की ठोस में मिसाल है लोहा, माया है पारा और गैस है ऑक्सीजन। इसी तरह मुरक्कब की मिसाल ठोस हालत में है शक्कर, माया हालत में है पानी और गैस हालत में है कार्बन डाइऑक्साइड। आमिज़े के लिए ठोस की मिसाल है मिट्टी, माया की मिसाल है समंदरी पानी और गैस की मिसाल है हवा।
पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में यानी आज के इस वीडियो में हमने अब तक अनासिर, मुरक्कबात और आमिज़ों के बारे में तफसीलन जानकारी और साथ ही उनकी मिसालों के बारे में जाना है। चलिए अब इस बाब की मश्क हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है खाना पूरी कीजिए। देखें, नंबर 1, आंसर एक ही किस्म के डैश के ग्रोह से मिला जुला होता है, यानी जौहरों के ग्रोह से मिला जुला होता है। दूसरा है मुरक्कब मुख्तलिफ डैश के जौहरों के ग्रोह से मिला जुला होता है। हम जानते हैं कि मुरक्कब मुख्तलिफ अनासिर के जौहरों के ग्रोह से मिला जुला होता है। तीसरे में हमें यहाँ पर एक मुरक्कब डैश है, यानी यहाँ पर मुरक्कब किसे कहते हैं इसको तफसीलन लिखना है, जिसके लिए जगह भी मुहैया की गई है। तो चलिए लिखते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा अनासिर एक मखसूस निस्बत में कीमियाई तौर पर मुत्तहिद होते हैं और नई खासियतों वाली शय बनाते हैं तो उसको हम मुरक्कब कहते हैं। इसी तरह चौथे में भी हमें आमिज़े की माने लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा अनासिर किसी भी तनासुब में तिबी तौर पर मुत्तहिद होते हैं, अपनी निजी खासियत बरकरार रखते हैं, यानी वो जो मुत्तहिद हुए अनासिर या मुरक्कबात होते हैं वो अपनी निजी खासियत को बरकरार रखते हैं, तो वो आमिज़ा कहलाता है। इसी तरह पांचवें में यानी 5वें सवाल में हमें लिखना है कि 5 मिसालें आंसर की, मुरक्कब और आमिज़े की। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले आंसर की मिसालें लिखते हैं। आंसर की मिसालों में हम लिखेंगे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोना, प्लूटोनियम वगैरह। इसी तरह मुरक्कब की मिसालें हैं शक्कर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम सोडा कहते हैं, इसी तरह सोडियम क्लोराइड जिसको हम आम जबान में नमक कहते हैं। तीसरा है आमिज़ा। तो आमिज़े की मिसाल है मिट्टी, रेत, चिकनी मिट्टी, नमकियात, हवा वगैरह। तो ये बाब इस मश्क के साथ यहीं पर मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।